वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। मैं अपने इस चैनल पर बीटेक, बीएससी, बी फार्मेसी, नेट और गेट के वीडियो अपलोड करता हूं। आज बीटेक और बीएससी के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। इससे पहले आपने टू वेरिएबल्स का मिनिमा मैक्सिमा फंक्शन देखे थे, तो उसी से है मिनिमा मैक्सिमा ऑफ टू वेरिएबल्स का जो एप्लीकेशन पार्ट है, वो इसका एप्लीकेशन पार्ट्स ये है लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। तो ये लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स होता क्या है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर जो है इज अ टेक्निक for finding minimum, maximum or minimum of a function f x y z under the condition फाइव एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। ये देखिए लैग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर क्या है, एक टेक्निक है किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का एक टेक्निक है। साथ ही साथ क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तो अपने को निकालना ही है, किसी कंडीशन के अंदर निकालना है, तब अपन लैग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर का यूज़ करते हैं, है ना। जब अपने को एक कंडीशन दिया रहेगा, उस कंडीशन में किसी फंक्शन का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जब निकालनी रहे, तो उस समय अपन इसका यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि लैग्रेंजेस मेथड जो है ये ऑप्टिमम वैल्यू देता है, ऑप्टिमाइज करता है, ये ऑप्टिमाइज करेगा फंक्शन को। मतलब यदि मिनिमम होगा तो ग्रेटेस्ट मिनिमा देगा, यदि मैक्सिमम होगा तो ग्रेटेस्ट मैक्सिमा देगा। यदि मिनिमम है तो सबसे कम कितना मिनिमा हो सकता है उस वैल्यू को देगा, और मैक्सिमम है तो सबसे ज़्यादा कितना मैक्सिमम होगा उस वैल्यू को देता है लैग्रेंजेस मेथड, है ना। तो ये ऑप्टिमम वैल्यू को देता है। साथ ही साथ इसका एक ड्रॉबैक्स ये है, कि ये आपको जो भी स्टेशनरी पॉइंट आपका निकलेगा उसके नेचर के बारे में ये नहीं बताता, उसका नेचर कैसे है, मिनिमा मैक्सिमा नहीं बता पाता वो। तो इसके लिए आप वही जो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग मिनिमा मैक्सिमा ऑफ टू वेरिएबल्स में चेक किए थे, आर टी माइनस एस स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0 यदि हो और उस समय आर की वैल्यू 0 से अधिक हो तो ये मिनिमा होगा, और आर इज लेस देन 0 किसी पॉइंट पे हो तो वो उस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा। यही वाले मेथड से हम इसका मिनिमम मैक्सिमा निकाल सकते हैं कि वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं या किसी और मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो इन शॉर्ट लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर क्या है, ये एक प्रकार का टेक्निक है किसी फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमा फाइंड करने के लिए किसी कंडीशन के अंदर में। आपको एक कंडीशन भी दी रहेगी और एक फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमा निकालना है किसी कंडीशन के अंदर, तो कंडीशन भी दी रहेगी, फंक्शन भी दिया रहेगा, उस कंडीशन के अंतर्गत इस फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमा निकालने के टेक्निक को अपन लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर बोलेंगे। ये ऑप्टिमाइज वैल्यू देता है। यदि मिनिमा होगा तो एकदम मिनिमम वैल्यू को ही देगा, उससे ज़्यादा फिर मिनिमम नहीं हो सकता। यदि मैक्सिमा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू को देगा, उससे फिर और ज़्यादा मैक्सिमम नहीं हो सकता। ऑप्टिमाइज करके देता है वैल्यू को। ड्रॉबैक्स क्या है, जो भी आपको स्टेशनरी पॉइंट मिलता है उस स्टेशनरी पॉइंट का नेचर को नहीं बता पाता। मतलब मिनिमा मैक्सिमा है या ये मिनिमा है या मैक्सिमा, उसको नहीं बता पाता। उसको किसी दूसरे मेथड से अपन मिनिमा मैक्सिमा शो करके बताते हैं। आप चाहे तो आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, जब मैं लास्ट के वीडियो में बताया था कि मिनिमा मैक्सिमा कैसे चेक करते हैं, जब आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो उस समय आर की वैल्यू जो है किसी पॉइंट पर
जीरो से अधिक होगी तो वो मिनिमा होगा, और आर की वैल्यू जो जीरो से कम होगी किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे वो मैक्सिमा होगा। इस वैल्यू से, इस मेथड से आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका वर्किंग मेथड देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसका वर्किंग मेथड देखेंगे। वर्किंग मेथड, सबसे पहले आपको एक फंक्शन दिया रहेगा u इक्वल्स टू एफ एक्स वाई जेड, जिसका आपको मिनिमा या मैक्सिमा निकालना हो। एक फंक्शन दिया रहेगा, साथ ही साथ कंडीशन दी रही होगी। कंडीशन दिया हुआ रहेगा फाइव एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्किंग मेथड का पहला स्टेप क्या रहेगा, सबसे पहले अपन इसको एक फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। f इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई जेड प्लस लेमडा फाइव एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में लिखेंगे। ये जो लेमडा है, इसी लेमडा को लेग्रांज मल्टीप्लायर, लेग्रांजेस मल्टीप्लायर बोलेंगे। इसी को लेग्रांजेस का मल्टीप्लायर्स बोलते हैं। इसकी वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। फिर क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में जितने भी यहाँ वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, यदि 2 वेरिएबल्स हैं तो इसको 2 वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करके 0 से इक्वेट करा देंगे। और 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में इसको, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये डेल एफ बाई डेल जेड इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3, ये सभी को जितने भी यहाँ वेरिएबल हैं उसके रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 से इक्वेट कराते हैं। और इसको अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व इक्वेशन 1 2 3 1 2 and 3 with the given condition, with the condition, जो आपके पास कंडीशन है ना 5xyz इक्वल्स टू 0, उसके साथ अपन इसको सॉल्व करते हैं और xyz की वैल्यू फाइंड करते हैं। x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी और z की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करते हैं। और यही xyz की जो वैल्यू होती है वो ऑप्टिमम वैल्यू होती है, ये ऑप्टिमम वैल्यू होती है, ये ऑप्टिमम वैल्यू होगी, है ना। या तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी या तो मिनिमम वैल्यू होगी। इसको आप किसी भी मेथड से आप चेक कर सकते हैं। RT माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, इफ R इज ग्रेटर देन 0 तो ये हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। इफ R इज लेस देन 0 तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ये रहा इसका वर्किंग मेथड। सबसे पहले आपको एक फंक्शन दिया रहेगा जिसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी रहेगी, साथ ही साथ आपके कंडीशन दिया रहेगा। आप क्या करना है, वर्किंग मेथड में सबसे पहले उसको एक फंक्शन के बराबर में लिखना है। एफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू लेमडा 5xyz, ये लेमडा के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, जिसको लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर्स बोलेंगे। इसकी वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन 0 के बराबर नहीं हो सकता। फिर क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पास वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स होंगे तो चारों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। 2 वेरिएबल होंगे तो 2 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करके इसको सॉल्व करेंगे। ये जो इसको अपन पार्शियली डिफ्रेंशिएट करके 0 से इक्वेट कराए हैं, इसको गिवन कंडीशन के साथ सॉल्व करेंगे तो अपने को ये जो वैल्यू जो निकालनी रहेगी मिनिमा मैक्सिमा की, वो अपने को मिल जाएगी। और इसका नेचर पता करने के लिए आप इस मेथड से इसका पता कर सकते हैं, जो कि मैं वीडियो नंबर 1 में बताया हूँ। आप वहाँ से इसका नेचर भी पता कर सकते हैं। वैसा ये ऑप्टिमम वैल्यू निकाल करके देता है। इसको 0 से इक्वेट नहीं कराते, बल्कि इसको 0 से इक्वेट कराते हैं। ये फंक्शन को ऐसे ही आपको लिखना है, f इक्वल्स टू एफ एक्स वाई जेड प्लस लेमडा 5xyz, है ना। इसी को ऐसे लिखना है, 0 से इक्वेट कराने की ज़रूरत नहीं है।
जब इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उस समय इसको जीरो से इक्वेट कराना रहेगा। ठीक है, अभी फिलहाल जीरो से इक्वेट नहीं कराना, बाई मिस्टेक मैं इसको लिख दिया था इक्वल्स टू जीरो। देखिए एक क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन एट द टॉप इज टू हैव वॉल्यूम ऑफ 32 cubic feet. Find the dimension of the box requiring least material for its construction. इसका ये मतलब है कि अपने को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है अपने को जो कि ऊपर से खुला हुआ रहे। ये बॉक्स अपने को ऐसा बनाना है जो ऊपर से ओपन रहे और इसका वॉल्यूम 32 क्यूबिक फीट होना चाहिए, क्यूबिक फीट 32 क्यूबिक फीट होना चाहिए। तो इसका जो एजेस अपन लेंथ x, ब्रेथ y और हाइट को अपन z मान रहे हैं, तो इसको बनाने में लिस्ट मटेरियल यूज हो। अपने को इस बॉक्स को ऐसा डिज़ाइन करना है कि इसका वॉल्यूम, कंडीशन ये है कि इसका वॉल्यूम 32 क्यूबिक फीट होना चाहिए। चाहे आप इसको लंबा बनाइए, चाहे ऊंचा बनाइए, चाहे चौड़े में बनाइए, कैसे भी बनाइए, इसका वॉल्यूम 32 क्यूबिक फीट होना चाहिए। साथ ही साथ ये कंडीशन है कि इसको बनाने में कम से कम मटेरियल यूज़ हो। देखिए इसी बॉक्स को आप ऐसा भी बना सकते हैं, थोड़ा सा इसका हाइट को कम करके इसको थोड़ा ब्रेथ को बढ़ा सकते हैं, इसको अपन ऐसा भी डिजाइन कर सकते हैं। तो इसका भी वॉल्यूम मान लीजिए 32 क्यूबिक फीट है, इसका भी वॉल्यूम 32 क्यूबिक फीट है और ये ऊपर से खुला हुआ है। इसको थोड़ा सा अपन चपटा बना दिए, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट। इसका भी 32 क्यूबिक फीट है, इसका भी 32 क्यूबिक फीट है। तो किस टाइप का बॉक्स अपने को बनाना चाहिए? निश्चित रूप से अपने को ऐसा बॉक्स, इसको बनाने में अपने को ज़्यादा मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा, तो इसको अपन नहीं बना सकते। अपने को लिस्ट मटेरियल यूज़ हो, बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को अपने को ऐसा रखना है कि लिस्ट मटेरियल यूज़ हो। अपने को इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? बॉक्स का लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकाल करके बताना है कि इस बॉक्स को अपन कैसे डिज़ाइन करें, इसकी लंबाई कितना रखें, इसकी चौड़ाई कितना रखें और ऊंचाई कितना रखें, ताकि इसको बनाने में कम से कम मटेरियल यूज़ हो। तो इसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। सॉल्यूशन, लेट x, y, z are the edges of the box। ये बॉक्स का एज है, मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है। तो अपने को क्या करना है, ये बॉक्स बनाना है। बॉक्स कैसा है? क्यूबॉइड, क्यूबॉइड है, मतलब इसका पूरा सरफेस एरिया में निकालना है, इसके सरफेस को निकालना है ना। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड शेप का है, तो ये हो जाएगा 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये होता है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। लेकिन क्या है, ये ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है तो एक xy रहेगा ऊपर में, तो फिर मटेरियल लगना नहीं है, तो यहाँ एक xy रहेगा। और दूसरा में क्या है, इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल्स टू 32 क्यूबिक फीट होना चाहिए। ये होना चाहिए। दो इक्वेशन आपके पास है, इसका मिनिमम मैक्सिमा इसका निकालना है, इस फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमा निकालना है। कंडीशन ये दिया हुआ है। तो यहाँ लेग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है कितना कम से कम आए, है ना। इसको एक्स वाई जेड को अपने को ऐसा रखना है ताकि इसको बनाने में लिस्ट मटेरियल यूज हो। बाई लैग्रेंजेस मेथड क्या होगा ये? बाई लैग्रेंजेस मेथड ये क्या हो जाएगा? दोनों इक्वेशन को क्लब करके लिख दीजिए, इसको f बोल दीजिए। f इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2yz प्लस 2zx प्लस इसको आप एक लिख लीजिए एक्स वाई जेड माइनस 32
और इसके सामने में लेमडा लिख दीजिए, लेमडा। ठीक है, ऐसा लिख दीजिए इसको आप। अब जितने भी वेरिएबल्स हैं इसमें एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स हैं, तीनों के रिस्पेक्ट में अपन क्या करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे और जीरो से इक्वेट कराते जाएंगे। डेल एफ बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये आपको वाई मिलेगा, ये तो जीरो मिल जाएगा, यहाँ से 2z मिलेगा, प्लस यहाँ से लेमडा वाई जेड मिलेगा। इसको जीरो से इक्वेट करा दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए इसको। फिर यहाँ पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर लीजिए, वाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा, एक्स प्लस ये क्या मिल जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2z, प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो जीरो आ जाएगा, प्लस इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लेमडा एक्स जेड इक्वल्स टू ज़ीरो। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। फिर आप डेल एफ बाई डेल जेड कर लीजिए, जेड के रिस्पेक्ट में कीजिए तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये क्या मिलेगा आपको 2y, प्लस जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x, और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लेमडा एक्स वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब पूरे इक्वेशन को आप सॉल्व करके, इस इक्वेशन के हेल्प लेकर के पूरे इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करके एक्स वाई जेड का मान निकालना है अपने को। देखिए कैसे इक्वेशन को आसानी से सॉल्व करने के लिए यहाँ एक टेक्निक लगाते हैं। ये लेमडा वाले पार्ट्स को साइड में अपन चेंज करते जाते हैं, तो ये हो जाएगा y प्लस 2z इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा वाई जेड। ये हो जाएगा 3 को अपन ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 2z इक्वल्स टू माइनस लेमडा एक्स जेड। ये 4 को ऐसा लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 2y प्लस 2x इक्वल्स टू माइनस लेमडा एक्स वाई। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो ये बहुत आसानी के साथ पता चल जाएगा कि किसमें क्या मल्टीप्लाई करने से ये सॉल्व होगा। ठीक है, ऐसा आप इसको लिख लीजिए। देखिए यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो इसको ना, यहाँ देखिए वाई जेड है, यहाँ पास x एब्सेंट है तो इसमें x का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये एक्स वाई जेड बन जाएगा। इसमें y एब्सेंट है तो इसमें y का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये एक्स वाई जेड बन जाएगा। ये दोनों साइड एक जैसा हो जाएंगे तो इसको अपन कंपेयर कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 मैंने क्या किया, 3 में x का मल्टीप्लाई किया और 4 में y का मल्टीप्लाई किया। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये एक्स वाई प्लस 2xz इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा एक्स वाई जेड, ये मिलेगा आपको। इसमें y का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2yz इक्वल्स टू माइनस लेमडा एक्स वाई जेड। ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए दोनों का राइट हैंड साइड जो है बराबर हो गया तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई 2xz इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 2yz। ये सॉल्व करने का मेथड है, आप चाहे तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से 2xz इज इक्वल्स टू 2yz निकलेगा, तो ये 2 भी कैंसिल हो गया, z भी कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू वाई। एक रिलेशन आपको मिला x इक्वल्स टू वाई। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करते देखिए क्या मिलता है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 से, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से देखिए अब क्या करना पड़ेगा, इसको एक्स वाई जेड बनाने के लिए इसको y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको एक्स वाई जेड, इसको z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 को y से मल्टीप्लाई कर दिए और 5 को z से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2yz इक्वल्स टू माइनस लेमडा एक्स वाई जेड, और ये क्या मिल जाएगा आपको 2yz प्लस 2xz
इक्वल्स टू लेमडा एक्स वाई जेड, इसका भी राइट हैंड साइड बराबर है दोनों इक्वेशन का 4 और 5 का, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2yz इक्वल्स टू 2yz प्लस 2xz। तो 2yz कैंसिल हो गया, यहाँ से बचेगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2xz, x कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल्स टू 2z। ये रिलेशन मिला। ये दोनों रिलेशन को इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 देखिए, इस वैल्यू को यहाँ क्या है, y बराबर x है, y को x के फॉर्म में लाना है और z को भी x के फॉर्म में लाना है। तो z इज इक्वल्स टू, मैं इसको y/2 लिखता हूँ और y का मान कितना है x, तो ये x/2 हो गया। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड z, सभी को x के टर्म्स में लिख लेना है आपको, y को भी x के टर्म्स में, z को भी x के टर्म्स में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन 2 वी गेट, आपको क्या मिलेगा देखिए, x की जगह में x, y की जगह में भी x और z की जगह में x/2, ये हो जाएगा 32। तो ये यहाँ से हो जाएगा x³ इक्वल्स टू 64, तो इसको आप लिख सकते हैं x³ इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 4, एक डायमेंशन आपको निकल गया x बराबर 4। देखिए यहाँ से क्या निकला, x बराबर 4, तो इसका लेंथ जो है 4 हो गया। y बराबर कितना है x, तो y बराबर भी हो गया 4। z बराबर कितना है देखिए, z बराबर 4/2 मतलब 2। पूरे डायमेंशंस x y z आपको मिल गया। x की वैल्यू मिल गई 4, y की वैल्यू मिल गई 4 और z की वैल्यू मिल गई 2। तो इसको माने थे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो उस बॉक्स का जो डायमेंशन है, लेंथ इतना होना चाहिए, ब्रेथ इतना होना चाहिए और हाइट इतना होना चाहिए, तब उस कंडीशन में लिस्ट मटेरियल यूज होगा। और ये कंडीशन को फॉलो भी करता, देख लीजिए एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 32 होना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 32 ही आएगा। ठीक है, तो फाइनली आप आंसर क्या लिखेंगे, सो डायमेंशन ऑफ द बॉक्स बी, x means length equals to 4, y means breadth equals to 4, z means height equals to 2 फीट। 4 फीट का इसका लेंथ होना चाहिए, 4 फीट का ब्रेथ होना चाहिए और 2 फीट का हाइट होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो है स्टेशनरी पॉइंट x इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 4 और z इक्वल्स टू 2 है ना, ये पॉइंट जो है ये मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमा या मैक्सिमा, ये क्या है, मिनिमम मैक्सिमम तो बता ही नहीं है कि ये लिस्ट मटेरियल होगा कि हाईएस्ट मटेरियल होगा, है ना। तो उसको निकालने के लिए आप RT माइनस एस स्क्वायर से टेस्ट कर सकते हो, ऐसा जरूरत नहीं है, ये ऑप्टिमम वैल्यू ही निकाल करके देता है, लैग्रेंजेस मेथड ऑप्टिमम वैल्यू ही निकाल के देता है, चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप चेक करना चाहें तो RT माइनस एस स्क्वायर वाले मेथड से, इससे पहले जो मैं बताया हूँ उस मेथड से चेक भी कर सकते हैं। चलिए मैं चेक करके बता देता हूँ कि कैसे करना है इसको। देखिए इस फंक्शन का मिनिमा मैक्सिमा अपन टेस्ट करेंगे, s का मिनिमा मैक्सिमा। s क्या है आपके पास, एक्स वाई प्लस 2yz प्लस 2zx, इसका मिनिमा मैक्सिमा चेक करेंगे अंडर द कंडीशन एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 32। तो क्या करते हैं, यहाँ से z की वैल्यू निकालते हैं, z इक्वल्स टू 32/xy। मिनिमा मैक्सिमा इसका चेक करना है, इसका मिनिमा या मैक्सिमा चेक करना है अपने को। यहाँ 3 वेरिएबल्स है, x y z 3 वेरिएबल्स है, इसको मिनिमा मैक्सिमा ऑफ 2 वेरिएबल्स में मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखिए कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, z की वैल्यू निकाल दिए तो ये s इक्वल्स टू हो गया एक्स वाई प्लस 2y z के बदले में 32/xy ऐसा पुटअप कर दिए, प्लस 2z की जगह में 32/xy और ये हो गया x। तो ये हो गया s इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस
ये y कैंसिल हो गया, 64/x प्लस यहाँ से x कैंसिल हो गया, ये 64/y। यहाँ मिनिमा मैक्सिमा ऑफ टू वेरिएबल्स में ये कन्वर्ट हो गया। अब इसका मिनिमा मैक्सिमा निकाल लीजिए। मिनिमा मैक्सिमा निकालने के लिए सबसे पहले पॉइंट निकालेंगे कि ये किस पॉइंट पे मिनिमा है और किस पॉइंट पे मैक्सिमा। टेस्ट करने के लिए अपन इसका मिनिमा मैक्सिमा निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, यहाँ डेल एस बाई डेल एक्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा -64/x²। आप इसको 64x⁻⁻1 करेंगे तो -1x⁻⁻2 ऐसा आएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। इसको 0 से इक्वेट कराएंगे, है ना। तो इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो x² y -64 = 0 ये मिलेगा। इसको एलसीएम लेकर के x² को एलसीएम लेकर के ऐसा करेंगे तो ये मिलेगा। उसी तरीके से आप डेल एस बाई डेल वाई निकालिए तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा x, ये मिलेगा -64/y² इक्वल्स टू, इसको भी 0 से इक्वेट करा दीजिए। सिंप्लीफाई कीजिए तो ये क्या निकलेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो xy² -64 = 0 ये निकलेगा। अब क्या करना है, डेल एस बाई डेल एक्स = 0 और डेल एस बाई डेल वाई = 0 दोनों को सॉल्व करना है अपने को। तो इसको दोनों को सॉल्व करने के लिए देखिए ये क्या है आपके पास, डेल एस बाई डेल एक्स x² y = 64। जब इसका राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो, और ये क्या हो जाएगा, xy² = 64। दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा x² y = xy²। तो ये क्या हो जाएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा, एक y कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर y मिलेगा आपको। ये मिल गया आपको x बराबर y। अब यहाँ से आप पॉइंट्स निकाल सकते हैं। यहीं पास x बराबर y पुटअप कर दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में। मान लीजिए कि आपका इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 तो ये क्या हो जाएगा, x² y, ये x² y = 64 और y बराबर कितना है, x है, तो ये हो जाएगा y बराबर x पुटअप करेंगे तो x³ बराबर 64। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 4 का क्यूब, तो x बराबर 4 ये मिल जाएगा आपको। x³ बराबर ये x बराबर 4, जब x बराबर 4 तो y बराबर भी 4। तो इस पॉइंट पे अपने को मिनिमा मैक्सिमा टेस्ट करना है, ठीक है। इस पॉइंट पे मिनिमा मैक्सिमा टेस्ट करके अपन बताते हैं। मिनिमा मैक्सिमा निकालने के लिए अब RT - s² को चेक करना पड़ेगा। R निकालिए, R = हो जाएगा डेल स्क्वायर s बाई डेल x²। तो इसको निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 128/x³। s हो जाएगा डेल स्क्वायर s अपॉन डेल x डेल y। y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, s की वैल्यू। और एस टी का मतलब क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर s डेल y²। इसकी वैल्यू निकालिए तो ये आ जाएगा 128/y³। अब RT - s² को आप चेक कीजिए 4 पर, तो R क्या है आपके पास 128/x³ और ये हो जाएगा T मतलब 128/y³ माइनस ये हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू जो है आप 4 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 128/64 इंटू 128/64 माइनस 1, ये 2 में, ये 2 में, तो ये आया 4 - 1 3। तो RT - s² कितना आया, 3 आया, जो कि 0 से ग्रेटर है।
तो यहाँ पास मिनिमम मैक्सिमा को आप चेक कर सकते हैं जब आर टी माइनस एस स्क्वायर जीरो से ग्रेटर होता है। तो आर को चेक कीजिए, आर क्या है आपके पास, आर है 128/x³ मतलब 4 का क्यूब, ये हो जाएगा 128/64, ये 2 है, मतलब आर भी कितना है, 0 से ग्रेटर है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 पर जो फंक्शन है, 4 पर फंक्शन मिनिमा होगा, फंक्शन इज मिनिमम एट 4। तो यहाँ देखते हैं कि ये जो फंक्शन एस है वो क्या है, मिनिमा है। फंक्शन एस जो है ये क्या है, मिनिमा है एट 4 पे, 4 पे ये मिनिमम। जिस फंक्शन का अपन मिनिमम मैक्सिमा टेस्ट करना चाह रहे थे वो फंक्शन क्या है, 4 पर मिनिमा है, और z की वैल्यू कितना है, यहाँ 2 है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। फंक्शन s जो है वो मिनिमा है 4 पे, और यहाँ 4 ये पॉइंट की वैल्यू रखेंगे, z की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो जो गिवन फंक्शन है वो मिनिमा है एट 4 पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप फंक्शन को, मिनिमा मैक्सिमा को आप फाइंड कर सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।